जम्मू से अब तक का सबसे बड़ा जत्था पवित्र गुफा के लिए रवाना। 5400 श्रद्धालुओं को दिए गए टोकन। विजयपुर एम्स में पहले चरण में 940 बिस्तर लगाने की तैयारी। मरीजों को मिलेगी आधुनिक चिकित्सा और पहलगाम और पत्नीटॉप बनेंगे आकर्षक पर्यटन स्थल। जेकेटीडीसी की संपत्ति होगी आउटसोर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं द राइट न्यूज और मैं हूं हिमाग्नि मोजा। इससे पहले की खबरें विस्तार से पढ़ी जाए, जल्दी से कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ताकि ऐसे ही विशेष खबरों के साथ आप अपडेटेड रह सके। अब खबरें विस्तार से। जम्मू कश्मीर में मौसम साफ होने के बाद पंजीकरण और टोकन देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जम्मू में श्रद्धालुओं का पंजीकरण और तेजी के साथ किया जा रहा है। अब तक का सबसे बड़ा 9200 से अधिक तीर्थयात्रियों का जत्था कश्मीर के लिए रवाना कर दिया गया है। जम्मू में 6035 तीर्थयात्री 194 वाहनों के काफिले में पहलगाम के लिए रवाना हुए। 112 वाहनों का दूसरा काफिला 3206 तीर्थयात्रियों को लेकर सुबह 3:30 बजे बालतल आधार शिविर के लिए रवाना हुआ। इसके साथ ही 30 जून से अब तक कुल 65,544 तीर्थयात्री जम्मू आधार शिविर से घाटी के लिए रवाना हो चुके हैं। 1 जुलाई से अब तक का कुल 1,46,508 तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। 62 दिवसीय वार्षिक तीर्थ यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई है और 31 अगस्त को समाप्त होने वाली है। 5400 टोकन जारी किए गए हैं। इनमें से 2600 पहलगाम, 2800 बालतल के लिए पंजीकरण करवाएंगे। टोकन लेने के बाद यात्रा और बाबा बर्फानी को देखने के लिए भक्तजनों में उत्साह दिख रहा है। अधिकारियों ने बताया कि राम मंदिर में 142, गीता भवन में 38 ने टोकन लिए। महाजन सभा में 1311 ने पंजीकरण कराया। पहलगाम मार्ग में 639 और 672 श्रद्धालु बालतल से जाएंगे। वैष्णो दाव में 1200 भक्तों का पंजीकरण किया गया। इसमें पहलगाम से 574, बालतल से 626 श्रद्धालु पवित्र गुफा की तरफ प्रस्थान करेंगे। रुक करें आज की दूसरी खबर की ओर तो जम्मू डिवीजन में तैयार होने वाले एम्स विजयपुर में अब पहले चरण में 750 के बजाय 940 बिस्तर स्थापित करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए रूपरेखा तैयार कर ली गई है। इसमें सामान्य मेडिसिन, सामान्य सर्जरी, स्त्री रोग विभाग, बाल रोग विभाग के मरीजों को अधिक प्राथमिकता देते हुए इन विभागों में अधिक बिस्तर स्थापित किए जा रहे हैं। सुपर स्पेशलिटी के 19वें विभाग में भी मरीजों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं देने के लिए तैयारी की जा रही है। एम्स प्रशासन के शेड्यूल में 3 चरणों में कुल 2200 बिस्तर स्थापित किए जाने हैं। इसमें जरूरत के मुताबिक संख्या को बढ़ाया जा सकता है। एम्स का अक्टूबर में प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन तय है और एम्स के पहले प्रस्ताव में पहले चरण में 750 बिस्तर स्थापित किए जाने थे। नए प्रस्ताव में इसके संख्या बढ़ाकर 940 की गई है। इसमें 11 ब्रांड स्पेशलिटी विभागों में 289 बिस्तरों का प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें वार्ड में 225 और आईसीयू में 64 बिस्तर होंगे। इसमें सामान्य मेडिसिन और सामान्य सर्जरी विभाग में सबसे अधिक 48, स्त्री रोग विभाग में 40 और बाल रोग में 44 बिस्तर स्थापित किए जा रहे हैं। इसी तरह सुपर स्पेशलिटी के 19 विभागों में 392 बिस्तरों का प्राविधान रखा गया है, जिसमें वार्ड में 263 और आईसीयू में 129 बिस्तर होंगे। इसमें पहले चरण में 36 बिस्तर स्थापित होंगे। इसमें प्राइवेट सिंगल बेड सूट में 4, प्राइवेट सिंगल बेड में 16 और सेमी प्राइवेट में 16 बिस्तर होंगे। आयुष में अतिरिक्त 30 बिस्तर, इमरजेंसी व ट्रॉमा में 46 बिस्तर होंगे। बान कॉम्प्लीमेंट्री बेड्स में 123 बिस्तरों का प्राविधान रखा गया है। एम्स के निर्देशक डॉक्टर शक्ति गुप्ता के अनुसार पहले चरण में एम्स में बिस्तरों का प्राविधान बढ़ाया जा रहा है। एम्स में दूसरे अस्पतालों में रेफर होने वाले मरीजों को प्राथमिकता दी जाएगी। रुक करें आज की तीसरी और आखिरी खबर की ओर तो मुख्य सचिव अरुण कुमार मेहता ने कहा कि विश्व विख्यात पर्यटन स्थल पहलगाम, गुलमर्ग और पत्नीटॉप को आकर्षक पर्यटन स्थल बनाने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएंगे। प्रदेश स्थल बनाने के लिए लगभग सभी पर्यटन स्थल पर बेशकीमती संपत्तियां हैं।
उन्हें आउटसोर्स कर बेहतर उपयोग के लिए लायक बनाया जाएगा। इससे पर्यटन को रात्रि प्रवास को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य सचिव ने पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देने के लिए संपत्तियों के उन्नयन का निर्देश किया। उन्होंने पर्यटन अधिकारियों से जम्मू कश्मीर में गोल्फ पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए योजना तैयार करने को कहा। मुख्य सचिव डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने JKTDC की 94वीं निर्देश मंडली की बैठक की अध्यक्षता करते हुए रॉक क्लाइंबिंग, जिप लाइन, पैराग्लाइडिंग व अन्य जल क्रीड़ा प्रतियोगिता जैसी सहायक गतिविधियों को शुरू करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गोल्फ कोर्स सर्वश्रेष्ठ हैं और इसमें पूरे देश के गोल्फ प्रेमियों का आकर्षण करने की क्षमता है। उन्होंने इन सभी गतिविधियों का एक मजबूत कैलेंडर बनाने और उन्हें विभाग द्वारा अन्य पर्यटक संबंधी संपत्तियों व सेवाओं के साथ एक चेकअप के रूप में पेश करने की सलाह दी। उन्होंने नियम के लिए राजस्व अर्जित करने के अलावा कोकरनाग, वेरीनाग, बेताब घाटी, सनासर, सरथल, बनी, बसोली, भद्रवा व अन्य स्थानों पर विभाग की संपत्तियों को उनकी क्षमता के मुताबिक पूरा दोहन करने के लिए नया रूप देने पर जोर दिया। बोर्ड ने श्रीनगर और जम्मू में नियम द्वारा चलाए जा रहे होटल और अन्य मानव संसाधन संबंधी मुद्दों पर चर्चा की। इसमें निगम की बेहतरी के लिए अन्य निर्णय लेने के अलावा पहलगाम, खुद, सनासर, काजीकुंड, बनिहाल, रामबन, गुलमर्ग, जम्मू और कश्मीर में PPP मोड पर JKTDC संपत्तियों को आउटसोर्स करने की निगम की योजना पर भी चर्चा की गई। ये थी आज की कुछ विशेष खबरें। कल फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे कल की कुछ विशेष खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। बने रहे द राइट न्यूज के साथ। नमस्कार।